हाँ जी बच्चों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤਿ ਅੰਤ ਸ਼ਬਦੋਂ ਮੇਂ ਸੰਧੀ ਕਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣकर ਲਿਖੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਖ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਤਿ ਅੰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਸਮਸ ਪਦ ਕਾ ਸਹੀ समास विग्रह चुनकर लिखिए। सो इसका जोड़ा सही आंसर है ऑप्शन ग, परमवीर को मिलाने वाला चक्कर। ठीक है, इसका जोड़ा ग ऑप्शन सही है। अगे अगला तीजा साडे कोल सही विकल्प चुनकर बोलना शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखो। ठीक है, तो इसकी की असीं बोलना शब्द की भाववाचक संज्ञा दसनी आ। तो तीजे का साडे कोल जोड़ा आंसर है बूल। ठीक है, बूल सही आंसर होएगा। गो ऑप्शन बूल साडा सही आंसर है। अगे कृष्णा शब्द का पर्यायवाची सही विकल्प चुनकर लिखिए। चौथी ऑप्शन है, तो इसका जोड़ा सही आंसर साडे कोल होएगा घ, क और ग दोनों से। ठीक है, ग ऑप्शन है जी इसका सही आंसर होएगा। अगे पंजवां साडे कोल संस्कृत शब्द का विशेषण सही विकल्प चुनकर लिखे। इसका जोड़ा आंसर है सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक, तो ग ऑप्शन है इसका सही आंसर होएगा। अगे दूसरा है साडे कोल निम्नलिखित बहुविकल्प प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखे। ठीक है, इन्होंने विच क्या सानू ऑप्शन दिते उन्होंने सही आंसर नूं करना। पहला ही साडे कोल बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है, नीति के दोहे पाठ के आधार पर बता उत्तर दें। सो इस दे विच जिहड़ा साडे कोल सही है ग ऑप्शन है। ठीक है, एक जैसे गुणों और एक जैसे स्वभाव वाले लोगों के साथ। अगे दूजा है साडे कोल गाता खग कविता के अनुसार फूल हमें क्या संदेश देते हैं। इसका जोड़ा सही आंसर है सदा मुस्कुराने का। ठीक है, ये सही आंसर। आगे तीजा है अशिक्षित का हृदय पाठ के अनुसार बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था। ठीक है, तीजे का सही आंसर है साडे कोल क ऑप्शन ठाकुर शिवपाल सिंह के पास। अगे चौथा है साडे कोल नर्स पाठ के अनुसार महेश किस सिस्टर में घुल मिल गया था। ठीक है जी, इसका साडा चौथे का सही आंसर ग ऑप्शन सुसान। ठीक है, सुसान। अगे तीजे साडे कोल हमारी बिल्ली हमें से म्याऊं लुकोती का क्या अर्थ है, सही विकल्प चुने। ठीक है जी, इस विच की है हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं लुकोती का क्या अर्थ है, सहायता प्रदान करने वाले को ना धमकाना, हमारी बिल्ली का दूसरों के कहने से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालना, हमारी बिल्ली का हमारे कहने से ही म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालना, सहायता प्रदान करने वाले को ही धमकाना। तो इसका जोड़ा सही आंसर है वो ग ऑप्शन है। ठीक है, हमारी बिल्ली हमें से म्याऊं की है, सहायता प्रदान करने वाले को ही धमकाना। तो अगे अगला देखते हैं जी। अगे साडे कोल चौथे नंबर पर की है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इत्थे की है सानू एक पैराग्राफ दिता हुआ है, इस दे विचों लभ के असीं इन्हां प्रश्नों के उत्तर करने आ। तुसीं वीडियो नूं पॉज करके इस पैराग्राफ नूं पढ़ लेना। ठीक है, तो आपां इन्हां दे प्रश्नां नूं देखदे हां। पहला प्रश्न है साडे कोल रविंद्र नाथ को पड़ोसी का व्यवहार क्यों अखरा। ठीक है जी, इसका सही आंसर है साडे कोल आ दिता होया क्योंकि उनके पड़ोसी ने उन्हें बधाई नहीं दी थी। ठीक है, उनके पड़ोसी ने उन्हें बधाई नहीं दी थी, इसलिए जोड़ा उस रविंद्र नाथ को पड़ोसी का व्यवहार अखरा था। दूजा ही साडे कोल पड़ोसी के व्यवहार से टैगोर का व्यवहार किस प्रकार प्रभावित हो रहा। इसका जोड़ा साडे कोल आंसर होएगा जी वो होएगा ये कि उनका व्यवहार उन्हें किया बुलाने की कोशिश पर भी बुला नहीं पाई। ठीक है, बार बार उनके सामने उनका चेहरा आ जाता था, वह जब जब उसके बारे में सोचते तब तब क्रोध से भर जाते। ये जोड़ा साडे दूजे का आंसर होएगा। अगे तीजा ही साडे कोल पड़ोसी ने अपने व्यवहार की बोल किस प्रकार सुधारी। तो किस प्रकार सुधारी थी, जब रविंद्रनाथ टैगोर पड़ोसी के घर जाकर उनके चरण स्पर्श किए थे तो पड़ोसी को भी किए उनको लगा और उन्होंने उसे बधाई दी थी, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है साडे कोल ग पुरस्कार शब्द का क्या अर्थ है। पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार का क्या अर्थ है, सम्मान। ठीक है, सम्मान। अगे अगला है साडे कोल उपयुक्त गद्यांश का केंद्रीय भाव लिखें। ठीक है, तो इसका केंद्रीय भाव की हो सकता भी, इसका केंद्रीय भाव लास्ट लाइन के देख जीवन में क्रोध सद्गुणों का नाशक होता है, अत जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इस पैराग्राफ का केंद्रीय भाव है। अगे है साडे कोल पंजवां निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला ये समरूपी विनार्थिक शब्द अचल अचला में अचल का अर्थ डैश है और अचला का अर्थ डैश है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं जी आपां। अचला का अर्थ हैगा अचला में। ठीक है, अचल का अर्थ है स्थिर ना हिलने वाला और अचला का अर्थ है पृथ्वी। ठीक है, अचल का अर्थ मतलब स्थिर ना हिलने वाला और अचला का अर्थ पृथ्वी। ठीक है, ये साडे पहले दा सी। अगे दूजा है साडे कोल जिसका आचरण बुरा हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में निम्नलिखित में से शब्द के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। जिसका आचरण बुरा हो, ठीक है, वो क्या होता है, दुराचारी। इसका जोड़ा सही आंसर है साडे कोल दुराचारी होएगा।
ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਗਲਣਾ ਸ਼ਬਦ का विलोम शब्द डैश है सही उत्तर से रिक्त स्थान में भरे। ठीक है, इसका ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਗਲਣਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਲੋਮ ਸ਼ਬਦ ਵਿਲੋਮ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਗਲਣਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਿਗਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ है चौथा ਸਾਡੇ ਕੋਲ निम्नलिखित विकल्पों में से उत्तर शब्द के अनेकार्थ शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। उत्तर बाद का, उत्तर दिशा जवाब, बाद का किरण सारा, जवाब नीचे उतरना, प्रतिकार। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं ਆਪਾਂ। ਉੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਦ ਕਾ, ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਜਵਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਚ ਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਦ ਕਾ, ਉੱਤਰ ਦਿਆ, ਜਵਾਬ। ਅੱਗੇ सिपाही ने युद्ध में प्राण की बाजी लगा दी, इस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखो। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ सिपाही ने युद्ध में प्राण की बाजी लगा दी। ठीक है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆंसर ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ में से किन्हीं एक पद्यांश के सप्रसंग व्याख्या करें। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਦੋ ਪੈਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, कवित्री अपनी कामना व्यक्त करते हुए कहती है कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास करने की कृपा करो। आपकी मोहित करने वाली आकृति तथा सांवले रंग की सूरत है, आपके नेत्र बहुत बड़े बड़े हैं, आपको मोर के पंखों का मुक्त सुशोभित हो रहा है, आपके होंठों पर अमृत समान मधुर स्वर रस की वर्षा करने वाली बांसुरी तथा हृदय पर वैजयंती माला विराजमान है। छोटी छोटी गड्डियाँ आपकी कमर पर बंधी हुई हैं तथा पैरों में घुंघरू बंधे हैं, जिनकी मधुर गुंजार सुनाई दे रही है। मीरा के प्रभु संतों को सुख प्रदान करते हैं तथा अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। ये ਜਿਹੜਾ पहले पद्यांश ਦਾ व्याख्या। ठीक है, आगे दूजा है साढ़े कोल उर्मिला कहती है कि विद्वान लोग हर बार में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करते रहते हैं, चाहे उससे कुछ प्राप्त हो या ना हो, परंतु किसान इन व्यर्थ की बातों को त्याग कर सहज धर्म को अपनाते हैं। वह विद्वानों के चक्कर में ना पड़कर धर्म के वास्तविक स्वरूप को सहज रूप से अपनाते हैं, जबकि हम राज्य के लिए आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं। ठीक है, साढ़े दोनों पोइम्स ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ होगा ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ। ठीक है, ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दे। वाक्य में दी, पहला ही साढ़े को शाल्य कौन था, मैं और मेरा देश, निबंध के आधार पर एक वाक्य में उत्तर दी। ठीक है, तो शाल्य महाबली कर्ण का सारथी, माद्री का भाई, मध्य देश का राजा तथा नकुल सहदेव का मामा था। दूजा ही साढ़े को सदाचार का तावीज़, निबंध में साधु ने तावीज़ का प्रयोग किस प्रकार किया, एक वाक्य में उत्तर दी। ठीक है, दूजे का किया साधु ने तावीज़ का प्रयोग कुत्ते पर किया। अगे तीजा ही साढ़े को ममता कहानी के अनुसार ममता कौन थी, ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। अगे चौथा ही साढ़े को अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार मनोहर सिंह ने रुपए लुटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी। ठीक है, चौथे का आंसर देखते हैं, मनोहर सिंह ने रुपए लुटाने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत मांगी थी। अगे पंचमा ही साढ़े को सूखी डाली एकांकी में दादाजी की पोती इंदू ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी। इस दे विच की है, दादाजी की पोती इंदू ने प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, इन्हां दे विचों की है। अगे छेवां ही साढ़े को देश के दुश्मन एकांकी में नौलम की बेटी कौन थी। ठीक है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕੀ होएगा। ठीक है जी, अगे अगला है प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दे। पहला नर्स कहानी में सिस्टर सुसान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया। इसका आंसर है, जब सिस्टर सुसान ने महेश को रोते देखा था तो उसने महेश को बताया कि जब उसका बेटा भी उसकी भांति रोता है, वह बहुत शैतान है, उसका नाम भी महेश है, वह अभी 3 महीने का है। ठीक है, अगे अगला है साढ़े को दूजा बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए, माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर उत्तर दें। दूजे का आंसर है, बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, उसे ऐसी संपन्नता भरा जीवन अब तक कभी नहीं प्राप्त हुआ था। वह अपने पुश्तैनी पुराने घर में जैसे तैसे अकेली जीवन काट रही थी, जब वह अपने बेटे और परिवार के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। अगे अगला तीजा साढ़े को साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए, श्री गुरु नानक देव निबंध के आधार पर उत्तर दें। इसका आंसर देखते हैं तीजे का, साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने भारतीय धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, आपने साधुओं की संगति में से विभिन्न संप्रदायों का ज्ञान प्राप्त किया। ये साढ़े को तीजे आंसर से। अगे चौथा है, हम अपने देश के सौंदर्य बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं, मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर उत्तर दे। चौथे का आंसर है, जब हम अपने देश के प्रत्येक ऐसे स्थानों को साफ स्वच्छ नहीं रखते तो हम देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचाते हैं। हमें अपना घर मोहल्ला गली गांव नगर आदि सभी की सफाई स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये साढ़े अगले प्रश्न का उत्तर सी। अगे है पंजवा, करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू वेला के विषय में क्या बताया, सूखी डाली एकाकी के आधार पर उत्तर दे। ठीक है, पंजवीं का आंसर देख रहे हैं, करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू वेला के विषय में बताया कि उसके मन में बहुत अभिमान है,
वह मायके के घराने को ससुराल से ज़्यादा ऊंचा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। ठीक है, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸੀਗੇ लियो। अगे अगला है साढ़े कोल पंजवां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर सहज या शांत पंक्तियों में दे। पहला है साढ़े कोल अशिक्षित का हृदय कहानी के आधार पर मनोहर का चित्रण करें। ठीक है, इस विच असीं देखते हैं मनोहर सिंह की आयु वह कहानी का केंद्रीय बिंदु है। उसकी आयु 55 वर्ष के लगभग की थी। उसने अपनी जवानी फौज में बिताई थी। अब वह संसार में अकेला था। उसके परिवार का सगा संबंधी कोई नहीं। गांव में 2 एकड़ दूर के संबंधी थे, उन्हीं के जहां अपना भोजन बनवा लेता था और जैसे तैसे जीवन की गाड़ी को खींच रहा था। वह कभी कहीं आता जाता नहीं, दिन रात अपने टूटे फूटे मकान में पड़ा ईश्वर का भजन करता था। ठीक है, मनोहर सिंह का जो पात्र चित्रण सी तुसीं याद कर लियो इसनूं। अगे दूजा 2 कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। इसका देखते हैं, 2 कलाकार कहानी का शीर्षक एक उचित शीर्षक है क्योंकि इसमें एक कलाकार एक चित्रकार तथा दूसरी कलाकार एक समाज सेवी महिला है। दोनों की कलाओं की तुलना करते हुए लेखिका ने दोनों को समान रूप से सच्ची संवेदना प्रदान की है। दूसरों की पीड़ा से अनुप्रेरित होने के कारण समाज सेवा सौंदर्य पर चित्रकला की भांति है। अत इस कहानी का शीर्षक 2 कलाकार बिल्कुल उचित है। ठीक है, ये जरा साडा अगले प्रश्न का उत्तर से अगे मैं और मेरा देश निबंध में लेखक ने देश के नागरिकों को चुनावों में किन बातों और ध्यान देने के लिए कहा है। इस आंसर देखते हैं आप। देश के प्रत्येक नागरिकों को अपने मताधिकार का सही रूप से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मताधिकार की हुंदा वोट पाउण दा अधिकार। मत का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मत सही व्यक्ति को दिया जा रहा है। किसी के गलत प्रभाव में आकर किसी गलत व्यक्ति को मत देना उचित नहीं। किसी प्रकार के लालच में आकर मतदान नहीं करना चाहिए। ये साडे तीजे प्रश्न का उत्तर सी। आगे चौथा है, क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र डलते थे। राजेंद्र बाबू निबंध के आधार पर आशय स्पष्ट करें। ठीक है, चौथे आंसर है साढ़े को डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व इसलिए होता था क्योंकि जयदेव ने बड़ी वीरता और साहस से हाँ जी, अपने पहले 3 हो गए। आगे अपन कोई 3 प्रश्नों के उत्तर देने से तो हुण आपां चौथे नूं रहण दिंदे हां, पंजवां कर लैंदे हां। ठीक है, तो पंजवां है साडे कोल डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व क्यों होता था। देश के दुश्मन एकांकी के आधार पर बताएं। ठीक है, इस आंसर देख देंगे। डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व इसलिए होता था क्योंकि जयदेव ने बड़ी वीरता और साहस से तस्करों का मुकाबला करके उनसे 5 लाख का सोना पकड़ा, जिससे उसे गवर्नर की तरफ से 10,000 का इनाम दिया गया। इस राशि की जयदेव ने शहीद पुलिस अफसरों की विधवाओं को बराबर देने की बात की। जयदेव की यह त्याग भावना अन्य अफसरों के लिए अनुकरणीय थी। ठीक है जी, ये साडे ਜਿਹੜੇ प्रश्न उत्तर सी हो गए नेगे। अगे भाग गग्गा इस दे विच की है, सानू पंजाबी दे विच पैरा दिता होया गा, इसनू हिंदी दे विच की है ट्रांसलेट करके लिखना। ठीक है, तो ये देख लें आपां। तो इस लिख दिया 8 मार्च को विश्व भर में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकारी महिलाओं के विकास के लिए नीतियां बनाती हैं। छात्राओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये अपन जो हिंदी के ट्रांसलेट किया। अगे अगला साथी स्कूल 7वां की है, आपका नाम अमिताभ है, आपका सेक्टर 17 चंडीगढ़ में बहुत बड़ा 5 सितारा होटल है, आपका मोबाइल नंबर ये है, आपको अपने होटल के लिए एक मैनेजर की आवश्यकता है। वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत मैनेजर की आवश्यकता है का प्रारूप तैयार करके लिखिए। ठीक है, ये आप देख लें। देखो आप लिखा हुआ कि विज्ञापन जो अपने देना तुम इन्हों पढ़ लियो, तो एक जो उन्होंने फोन नंबर है ना दिता ही हुआ वो आ जाएगा, तो इसमें तुम की देख लेना, याद कर लेना। अगे अगले को आपका नाम अनुकांत कौशल है, आप दयानंद पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ में पढ़ते हैं, आप 10वीं कक्षा के प्रतिनिधि छात्र हैं। आपकी कक्षा के एक छात्र दल दिनांक ठीक है 25 को शैक्षिक भ्रमण हेतु चंडीगढ़ गया था, जहां उन्होंने रोज़ गार्डन व रॉक गार्डन के साथ पंजाब विश्वविद्यालय की सैर की। इस आधार पर प्रतिवेदन लिखिए। ठीक है, जो साढ़े को दूसरा गा शैक्षिक भ्रमण प्रतिवेदन, तो इनू भी तुसीं देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो में रोक के तुसीं पढ़ लेना। अगे अगले साढ़े को प्रश्न 8वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 मुहावरे लुकोतियों का वाक्यों में इस तरह प्रयोग करें कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, ये देख लें आप लुकोतियां। ठीक है, मुहावरे ने पहला ही साढ़े को फूल जड़ना। कड़ी मेहनत के कारण परीक्षा के समय कई छात्रों के फूल जड़ गए। ठीक है, आगे है दूसरा, रुपया पानी में फेंकना। बिना सोचे समझे महंगा मोबाइल खरीदना रुपया पानी में फेंकने जैसा है। बंदर गुड़की गीदड़ धमकी, कमजोर व्यक्ति की खोखली चेतावनी बंदर गुड़की गीदड़ धमकी के समान होती है। का वर्षा जब कृषि, फसल खराब होने के बाद सरकार की मदद आना का वर्षा जब कृषि सूखने जैसा है। ठीक है जी, ये सारे जो मुहावरे लुकोतियां सीगियां। अगे अगला साढ़े को निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। पहले साढ़े को आपका नाम अरविंद कुमार है, आप मकान नंबर 125 मयूर विहार पानीपत के निवासी हैं। सेवा सदन हाई स्कूल दिल्ली के प्रिंसिपल की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का विज्ञापन दिया है। आप स्कूल के प्रिंसिपल को डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, इस अपन हूँ 2 पत्र लेंगे। तो दूसरा गा, आपका नाम विराट कुमार है, आप मकान नंबर 342 शिवाजी नगर मुंबई में रहते हैं। आपका मोबाइल नंबर ये है। आप मुंबई के जन चेतना समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव संबंधी पत्र लिखिए। ठीक है, 2 जो अपन पत्र लेंगे, दोनों पत्र देख लेंगे।
ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र है ना, तो इतने तुसीं निकाला डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए इतने सेवा में प्रधानाचार्य महोदय सेवा सदन हाई स्कूल दिल्ली अगे विषय लिख देना। ठीक है, फिर तुसीं यहाँ सारी डिटेल लिख देनी है, तुसीं इसनूं पढ़ लेना। अगे नीचे धन्यवाद बबदी है तो नाम उन्होंने दिता ही होया सी ना, तो उही नाम लिखना। इत्थे एड्रैस भी उन्होंने दिता होया सी ते इत्थे भी, इत्थे तुसीं ने बस मिति पा देनी है, एड्रैस तुसीं ने जो उन्होंने दिता होया सिर्फ उही लिखना। अगे अगला है साडे कोल अगे दूसरा पत्र सीगा साडे कोल, उहनूं भी देख लैंदे आ। दूसरा सी संपादक इनाम पत्र। ठीक है, इस दे विच पहलां तुसीं लिखोगे सेवा में मुख्य संपादक महोदय जन चेतना समाचार पत्र मुंबई, फिर विषय लिख देना। ठीक है, फिर अगे तुसीं ने सारा उसका जो जिहड़ी भी घटना दसनी वो लिख देनी हैगी। फिर उस तो बाद नीचे धन्यवाद फिर बबदी है, इत्थे तुहानूं नाम उन्होंने दिता होया उही नाम लिखना गा विराट कुमार। ठीक है, तो मकान नंबर भी उन्होंने दस्सिया होया सी, सारा एड्रैस उही सेम लिखना, तो फोन नंबर उन्होंने दिता होया जिहड़ा उही लिखना। इत्थे तुसीं ने मिति पा देनी हैगी। अगे अगला है साडे कोल 10वां निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, जनसंचार के माध्यम मैंने लोहड़ी का त्यौहार कैसे मनाया, किसी एक ते लिखना पाए दो देखांगे। तो पहला ही साडे कोल जनसंचार के माध्यम। ठीक है, तुसीं इहनूं वीडियो नूं रोक के पढ़ लेना। तो दूजा सी साडे कोल मैंने लोहड़ी का त्यौहार कैसे मनाया। ठीक है, ये तुसीं देख लेना, पढ़ लेना गा, इन्होंने तुसीं पढ़ लेना, दोनों नूं याद कर लेना। अगे अगला से साडे कोल 11वां निम्नलिखित में से किसी एक प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका के निर्देशानुसार उत्तराकर भरें। मान लें कि आपका नाम जीवन जीनत अमान है, आपका भारतीय डाक के सेक्टर 17 चंडीगढ़ में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये है। आपको अपने इस खाते में से दिनांक इसको 6600 रुपये निकलवानी है। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र बने। ठीक है, तो देखो इतने उन्होंने तरीक दी हुई है, लिख देनी। तरीक दी हुई 24/7/25 इतने तुसीं लिख देनी है। इतने बचत खाता नंबर इतने आ वाला जो खाता नंबर लिख देना, तो इतने किन्ने पैसे कढ़ाने आ वो इतने लिख देने। ठीक है, इतने रुपए अंकों में लिख देने, तो इतने तुसीं अपने साइन कर देना। ये इदां जिहड़ा तुहाडा चैक भरिया जाएगा, ये नाल ही जिहड़ा अपना पूरा पेपर कंप्लीट हुंदा गा। तुहानूं पूरा पेपर हिंदी का सॉल्व करवा दिता है। जेकर तुसीं चंगे वधिया अंक प्राप्त करना चाहुंदे हो तो इस पेपर नूं 2-3 बार देख लेना तो पढ़ लेना। वीडियो चंगी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो। धन्यवाद जी। हाँ जी, अज आप तुहाडे लई हिंदी का पेपर लैके आए हैं जो कि 23/1/2026 नूं होना है। जेकर तुस हाँ जी, अज आप तुहाडे लई हिंदी का पेपर लैके आए हैं जो कि 23 जनवरी 2026 नूं होना है। जेकर तुसीं पेपर नूं वधिया तरीके नाल करना चाहुंदे हो तो इसनूं एंड तक देखना, तो इसकी डिटेल दे विच वीडियो पहलां ही अपलोड की हुई है, तुसीं उसनूं देख सकते हो। उत्थों अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके याद कर सकते हो जी। धन्यवाद, थैंक यू।